नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 10वीं की जो आपकी एक कविता है क्षितिज में, ठीक है, कन्यादान। कविता का जो शीर्षक है, जो नाम है वो है कन्यादान। किसने लिखी है, कौन है इनके कवि? ऋतुराज जी, ठीक है। तो उनके द्वारा लिखी हुई कन्यादान कविता को हम सीखेंगे। समझ गए बेटा? तो इसमें हम इसका भावार्थ सीखने वाले हैं। अब कन्यादान कविता में कवि ने जो दर्शाया है वह एक माँ का दुख इसमें बताया है कि माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उस समय उसके मन में क्या विचार उठते हैं। दूसरा कि कन्यादान करते वक्त या उससे पहले वह अपनी पुत्री को क्या क्या शिक्षा देती है, क्या क्या सीख देती है, कौन कौन सा ज्ञान देती है। अब क्यों देती है माँ ऐसा ज्ञान? क्योंकि वह खुद अनुभवी है, वह भी अपना घर छोड़कर ससुराल में आई है, इसीलिए जो कुछ उसने भोगा है, जो वह भुक्त भोगी है, अनुभवी है, उस अनुभव को वह अपनी पुत्री से साझा करती है, यानी शिक्षा के रूप में उसको वह ज्ञान देती है। समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यानी कितना प्रामाणिक, प्रामाणिक बोलते हैं कि प्रमाण मत, यानी जो पूर्ण रूप से सत्य कहा जा सकता है, तो ऐसा मान्यता प्राप्त मत जिसको हम बोलेंगे प्रामाणिक का अर्थ होता है किसका दुख? उसका, यानी माँ का दुख लड़की को दान में देते वक्त, यानी जब अपनी पुत्री का वह कन्यादान कर रही है तो माँ का जो दुख है वह प्रामाणिक है, यानी सच्चा है। अब क्यों है, कैसे है वह दुखी है? जो जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वह कितनी परेशान है कि जैसे वह पुत्री उसकी अंतिम पूंजी हो, यानी पुत्री के घर से चले जाने के बाद मानो माँ के पास कुछ नहीं बचेगा। अंतिम पूंजी से मतलब क्या होता है कि सब कुछ जैसे उसी में डाल रखा है, जब वो चली जाएगी तो उसके पास कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो उसको दान में देते वक्त माँ का जो दुख है वह बड़ा ही प्रामाणिक है, बहुत ही ज्यादा सच्चा है, सही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी जो पुत्री है, जो बेटी है, वह कैसी? अभी सयानी नहीं है। सयानी माने समझदार, यानी दुनियादारी की उसको अभी समझ नहीं है। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख वांचना नहीं आता था। यानी जो बेटी है, जो पुत्री है माँ की, वह इतनी भोली और सरल है, इतनी सीधी है कि उसे सुख का आभास तो है, यानी सुख को तो वो जानती है, पहचानती है, मगर दुख बांचना, यानी दुख की परख, दुख को समझ लेना उसको अभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि माँ के साथ हो रही है तो हमेशा सुखी रही है, माँ ने उसको दुख का सामना नहीं करने दिया। जो कि दुख उसने कभी देखा नहीं है, इसलिए दुख को समझने की परख उसके अंदर नहीं है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक आपको? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, और पाठिका माने पढ़ने वाली, धुंधला प्रकाश मतलब अब स्मृतियों को बोला जाता है। धुंधला प्रकाश की कुछ चीजें हमें याद आती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। अब वो किसके साथ होती हैं? जो पहले हम देख चुके होते हैं, जो हम अनुभवी होते हैं। अब वो कौन है? बेटी तो है नहीं, क्योंकि बेटी ने तो अभी दुनियादारी देखी नहीं है। तो कौन है बेटा जी? वो है उस पुत्री की माँ, यानी माँ जो है वह धुंधले प्रकाश की पाठिका है, यानी उसको पहले अनुभव कुछ याद आ रहे हैं, वह उनके बारे में जानती है। वो कौन कौन सी? कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कुछ तुक हैं उसमें, कुछ लयबद्ध पंक्तियां हैं। अब तुक और पंक्तियां किस में होती हैं? संगीत में होती हैं। संगीत कैसा होता है? मन को आनंद देने वाला होता है। तो क्या कहना चाहते हैं? यानी उसने कुछ अच्छे पल भी देखे हैं और कुछ बुरे पल भी देखे हैं, तो उन दोनों की वह साक्षी है, ठीक है, धुंधले प्रकाश की पाठिका है। कौन है? पुत्री की माता। समझ गए बेटा जी? आपको यहाँ तक समझ आ गया पैराग्राफ? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब माँ ने कहा, क्योंकि माँ ने सब कुछ देखा है, इसलिए माँ पुत्री को क्या शिक्षा दे रही है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कि माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा दी कि पानी में झांक कर, यानी पानी में देखकर अपनी सूरत पर मत रीझना, यानी अपनी खूबसूरती पर घमंड मत करना, ठीक है, अपने आप पर ज्यादा गुरूर मत करना। क्यों? क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। समझ में आ गया आपको? यानी दो चीजों का प्रयोग है, आग का भी किया है, पानी का भी किया है।
अब दोनों का क्यों किया है कि पानी तो शीतल होता है, ठंडक प्रदान करता है, यानी वो पुत्री को कह रहे हैं कि पानी में देख के अपनी खूबसूरती पर ज्यादा खुश मत होना, गर्व महसूस मत करना, ठीक है। और फिर दूसरा वो उसको शिक्षा देती हैं कि जो आग होती है वह सिर्फ खाना बनाने के लिए होती है, भोजन बनाने के लिए होती है, रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जब परेशान हो जाती हैं तो वो आग में जलकर अपने प्राणों का दाह कर देती हैं, ठीक है, यानी अपने प्राण त्याग देती हैं। इसलिए माँ ने बोला है कि जो आग है वो जलने के लिए नहीं है बल्कि खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, यानी स्त्री जीवन के बंधन किसको बोला है? वस्त्र और आभूषण को। समझ में आ गया आपको? ये किसकी तरह भ्रमित करते हैं? शाब्दिक यानी शब्दों की भांति, कि जैसे लोग बहकावे में आ जाते हैं, लड़कियां बहकावे में आ जाती हैं, ठीक है, बातों में आ जाती हैं, तो वो वस्त्र और आभूषण के लालच में वो दबती चली जाती हैं और फिर उनका शोषण होने लगता है। तो इसलिए वो कहती हैं कि ज्यादा वस्त्र और आभूषण के चक्कर में मत पड़ना, वो शाब्दिक भ्रमों की तरह है, आपको बंधन में बांध लेंगे तो आप उनसे ज्यादा मोह मत लगाना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये कितनी अच्छी बात बोली है बेटा जी। तो माँ ने क्या बोला है अपनी पुत्री के लिए कि लड़की होना यानी लड़की के सारे गुण आपके अंदर मौजूद होने चाहिए, यानी आपका फर्ज है हर किसी का आदर सत्कार करना, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार सम्मान देना, सेवा करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई देने से मतलब क्या है? कमजोर मत पड़ना, डरपोक मत बनना। समझ में आ गया बेटा आपको? लड़की होना मतलब लड़की के गुण होना, लेकिन लड़की जैसी मत दिखना, यानी कमजोर और डरपोक आप नहीं दिखाई देने चाहिए। अगर आप कमजोर और डरपोक दिखाई देंगे तो सामने वाला आपके ऊपर दबाव बना देगा और आपको हमेशा ही दबा कर रखेगा। ये बात समझ गए? तो माँ ने अपनी पुत्री को क्या शिक्षा दी है कि लड़की होना मगर लड़की जैसी दिखाई मत देना। और आग किस लिए है? रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। और क्या बोला है कि पानी में झांककर अपनी सूरत पे गर्व मत महसूस करना। और क्या बोला है कि वस्त्र और जो आभूषण है वो शाब्दिक भ्रम है, इसलिए स्त्री जीवन के बंधन बंध जाते हैं और महिला उसमें फंसकर फिर दबती ही चली जाती है। तो कन्यादान कविता में जो है माँ के द्वारा दी गई शिक्षा को प्रदर्शित किया गया है। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है। बोर्ड के एग्जाम में इससे प्रश्न भी जरूर आता है। तो प्रश्न के लिए वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उनको देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।